कबीरदास जी को हमेशा अपने मन में कुछ कमी खलती रहती थी। वे हमेशा यही सोचते थे कि इस जीवन का उद्देश्य केवल काम करना, खाना पीना और सो जाना ही है क्या? इससे बेहतर कोई उद्देश्य जीवन का नहीं हो सकता। ऐसा सोच सोचकर कबीरदास जी व्याकुल रहने लगे। एक दिन कबीरदास जी की माँ घर में हाथ की चक्की पर गेहूं पीस रही थी। चक्की को देखकर कबीरदास जी रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रोता है? कबीरदास जी बोले, माँ इस चक्की के दोनों पार्टों के बीच में जो भी गेहूं के दाने आते हैं वे सभी पीस जाते हैं। इस चक्की को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे यह धरती और यह नीला आसमान चक्की के दो पार्ट हैं और हम सब लोग गेहूं के दाने हैं जो इस चक्की में पीसे जा रहे हैं। माँ, क्या हम भी इन सब गेहूं के दाने की तरह एक दिन पीस जाएंगे? तभी कबीरदास जी की माँ ने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा, यह सही है कि इस चक्की में गेहूं के सभी दाने पिस जाते हैं, लेकिन बेटा इस चक्की के बीच में एक कीला है। इस कीले के साथ जो भी दाना लग जाता है वह कभी नहीं पिसता। कबीरदास जी ने पास में आकर देखा। उन्होंने देखा कि चक्की के बीच वाले कीले पर जो दाने थे वे सभी साबुत थे। यह देखकर कबीरदास जी खुश हो गए और बोले, माँ हमें भी ऐसे ही किसी सहारे की जरूरत है जिसकी शरण में जाकर हम इन दो पार्टों के बीच पिस जाने से बच सकते हैं। अब कबीरदास जी हमेशा यह सोचते रहते थे कि मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए जिससे मेरा इस जीवन में उद्धार हो सके। भगवत प्रेरणा से कबीरदास जी को विचार आया कि किसी योग्य गुरु की शरण में जाने पर ही इस जीवन का उद्धार संभव है। अब कबीरदास जी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे किसी गुरु की शरण दिला दो। बिना गुरु के हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। एक गुरु ही है जो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं और हमारा बेड़ा पार करा सकते हैं। इसी भाव को लेकर कबीरदास जी राम नाम का जाप करने लगे। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें।